देवबंद ने इस्लाम का परचम दुनिया में लहराया है। जुल्म सितम के दौर के अंदर हक का दीप जलाया। और हकीम उल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह लिखते हैं, बड़े दुख के साथ एक बात कहूंगा, बड़े दुख के साथ, जो चाहता है कि कौम फिरकों में बढ़ जाए, ये कौम पाकिस्तानी कौम फिरकों में तकसीम हो जाए, वो ऐसी शख्सियात पर तर्ज के तीर बरसाएगा ताकि कौम नफरत करे। उस अशरफ अली थानवी पर तर्ज के तीर बरसाएंगे, गुस्ताखी के तीर बरसाएंगे। मैं उनका एक कौल आपके सामने पेश करने चला हूं, फैसला आप कीजिएगा, जज आपको बनाता हूं। हजरत थानवी रहमहुल्लाह लिखते हैं, कोई खुदकुशी के लिए दरिया में छलांग लगाए तो हराम है, नहर में छलांग लगाए खुद से मरने के लिए तो हराम है, आग में छलांग लगाए तो हराम है। जो ना बोला मैंने देख लिया तो मैं उसके सर पे आ जाऊंगा, यकीन जानो बड़ा दुख होगा। हजरत थानवी लिखते हैं, खुदकुशी के लिए कोई नहर में छलांग लगाए, आग में छलांग लगाए तो हराम है, लेकिन अगर आका हुक्म फरमाए छलांग लगा तो वाजिब है। हाय हाय, वाजिब है, इसलिए कि हमें अपनी जानों पे वो हक हासिल नहीं जो हुजूर को हमारी जानों पे हक हासिल। अल्लाह अकबर कबीर। मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, बावजूद मिंबर रसूल पे बैठा हूँ, उलमा तशरीफ फरमा है, हुजूर ने आपसे मोहब्बत मांगी है। हाय हाय हाय, ये काश ये जुमला अगर मुझे समझ आ जाए, आपको समझ आ जाए, हम रात सो न सकें, यकीन जानो। हुजूर ने मोहब्बत मांगी है, तलब की है, मुझे मोहब्बत चाहिए, मुझे मोहब्बत दो। या रसूलल्लाह कैसी मोहब्बत? आका फरमाते हैं, अपनी हर चीज से, मालो दौलत से, कारोबार से, दुनिया की हर चीज से ज्यादा मेरे साथ मोहब्बत कर। या रसूलल्लाह काफी है? फरमाया नहीं। वालिदैन से ज्यादा मोहब्बत मेरे साथ कर। या रसूलल्लाह काफी है? फरमाया नहीं। औलाद से ज्यादा मेरे साथ मोहब्बत कर। या रसूलल्लाह काफी है? फरमाया नहीं। अपनी जान से ज्यादा मेरे साथ मोहब्बत कर। मैंने किस जुमले की वजह से कहा कि मैं रात को, आप रात को सो न सके, वो जुमला सुनिए। या रसूलल्लाह अगर न कर सकूं, अगर इतनी मोहब्बत आपसे न कर सकूं, अपने बिजनेस से, कारोबार से ज्यादा, अपनी दौलत से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, अपनी जान से ज्यादा अगर आपसे मोहब्बत न कर सकूं, अगर न कर, मैं एक सवाल कर रहा हूं, अगर न कर सकूं तो हुजूर फतवा दे रहे हैं, आका फरमाते हैं, ला युमिनो, फिर तू मोमिन नहीं है। किसी और पे उंगली उठाने की जरूरत नहीं, किसी से फतवे लेने की जरूरत नहीं। हर बंदा अपने गिरेबान में झांक कर फैसला कर सकता है, मैं मोमिन हूं या नहीं। हुजूर के इस फरमान के मुताबिक मैं जिम्मेदारी से जुमले बोल रहा हूं। आका फरमाते हैं, ला युमिनो, फिर खुद को मोमिन न कहना, फिर तुम मोमिन नहीं है। अब सवाल यह है जलालपुर वालों, अगर आका ये फरमाते हैं मुझसे इतनी मोहब्बत करो जितनी औलाद से करते हो, यकीन जानो बड़ी बात थी। अगर आका ये फरमाते मुझसे इतनी मोहब्बत करो जितनी अपनी जान से करते हो, यकीन जानो बड़ी बात थी। अगर आका ये फरमाते मुझसे इतनी मोहब्बत करो जितनी अपने प्यारों से करते हो, यकीन जानो बड़ी बात थी। आका ने ये क्यों फरमाया, इस सबसे ज्यादा करो? इजाजत हो तो मैं उसका तर्जमा खोलूं आपके सामने, उसे अपनाएंगे या यहाँ छोड़ के चले जाएंगे? जी अपनाएंगे ना इंशाअल्लाह। और ये ध्यान रखिएगा, ये कितनी जिंदगी है, 10 साल, 20 साल, 40 साल, 50 साल, उसके बाद तो औलाद भी आएगी। कारी साहब के पास के दुआ करें अल्लाह बाबा जी को संभाल लें। कितनी जिंदगी है, आका का सामना होना है। इस जिंदगी, अच्छा ये तो इख्तिताम पर चली जाएगी, खत्म हो जाएगी, और जहां हमने जाना है वो तो खत्म ही नहीं होनी।
वहां से कहां जाएंगे, वहां से कहां निकलेंगे आगे, वहां से क्या रास्ता होगा। ये मत समझिए कि हम फानी हैं, खत्म हो जाएंगे। मैं जिम्मेदारी से जुमले बोल रहा हूं, इंसान फानी नहीं है। ऐलान क्या होता है मस्जिद में, फलां का इंतकाल हो गया। जैसे आप कचहरियों में जाके कहते हैं जमीन का इंतकाल हो गया, जमीन खत्म हो गई, नहीं, उसके नाम थी, अब उसके नाम मुंतकिल हो गई। आपका इंतकाल होना है, आपने मुंतकिल होना है, खत्म नहीं होना। और अगर ईमान ना हुआ तो फिर वहां जाके क्या करेंगे। आका फरमाते हैं वो मोमिन नहीं है जो ऐसी मोहब्बत मेरे साथ ना करे। अब उस मोहब्बत मैं खोलने लगा हूं, इजाजत है, मेरी बात समझ आ रही है जरा। आका फरमाते हैं वो मोमिन नहीं है। तवज्जो, या रसूल अल्लाह आपने ये फरमाया कि सबसे बढ़ के मुझसे मोहब्बत करो। आका फरमाते हैं हाँ, इसलिए कि तेरी जिंदगी में कभी गम आएगा, कभी तेरी जिंदगी में खुशी आएगी, कभी तू तिजारत करेगा, कभी तू सियासत करेगा, कभी तू मईशत संभालेगा, कभी तू सुलह करेगा, कभी किसी से जंग करेगा, कभी किसी से दोस्ती करेगा, कभी किसी से दुश्मनी करेगा। हर एक की जिंदगी में आते हैं ना ये मौके। हर मौके पर एक तरफ होगा मेरा हुक्म, हर मौके पर लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। एक तरफ होगा मेरा हुक्म, एक तरफ होगी बाप की बात, एक तरफ होगा मेरा हुक्म, एक तरफ होगी बीवी की ख्वाहिश, एक तरफ होगा मेरा हुक्म, एक तरफ होगी औलाद की राय, एक तरफ होगा मेरा हुक्म, एक तरफ होगी लीडर की बात, एक तरफ होगा मेरा हुक्म, एक तरफ होगी मुल्ला की बात, एक तरफ होगी मेरी सुन्नत, एक तरफ होगी बिरादरी की रस्म। अगर मोहब्बत का हुक्म होता बराबर, तू कहता चाहे हुजूर की मानो चाहे बाप की मानो, हुक्म बराबर है, चाहे हुजूर की मानो चाहे बीवी की मानो, हुक्म बराबर है, चाहे हुजूर की मानो चाहे मुल्ला की मानो, हुक्म बराबर है, चाहे हुजूर की मानो चाहे बिरादरी की मानो, हुक्म बराबर है। आका फरमाते हैं मत समझना हुक्म बराबर है, हुक्म बराबर नहीं है। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। जब किसी बात पर, किसी मौके पर, किसी पॉइंट पर, किसी पहलू पर मेरा हुक्म आ जाए, फिर सबकी बातें जूते की नोक पे रख दे, मोहम्मद के दामन से जुड़ जा। ये आका मोहब्बत चाहते हैं। मेरी बातें समझ आ रही को नहीं? ये हुजूर मोहब्बत चाहते हैं। हम तो यहाँ पे झगड़ रहे हैं ना, वो आशिक नहीं, वो आशिक नहीं। हर तबका दूसरे को कहता है वो भी हुजूर का आशिक नहीं, वो भी आशिक, मैं ही सिर्फ आशिक। और ये नहीं कहते कि मैं आशिक नहीं, मैं ही आशिक। ये बड़ी अजीब बात है। हर तबका दूसरे को, हर तबका दूसरे को ये नहीं कहता कि मैं आशिक नहीं, मैं ही आशिक। वो मुसाफिर चला जाए ना लारी अड्डे पे, हर बस का कंडक्टर अपनी तरफ खींचे। नाराज हो रहे हो? अपनी तरफ, ये इस बस पे ना बैठना, ये फलां इंटरचेंज पे उतर जाएगी, फलां होटल में खड़ी हो जाएगी, मैं जाऊंगा नॉन स्टॉप लाहौर, मैं जाऊंगा नॉन स्टॉप इस्लामाबाद, इधर ना। और कोई कंडक्टर ज्यादा चालाक होगा तो वो आगे बढ़ के बैग उठा लेगा। मुसाफिर तंग आके कहता है यार छੱਡ दे, मैं जाना ही नहीं। नहीं कहता, कहता है ना यार छੱਡ दे, मैं नहीं जाना। हाय, काजी अर्ज कर रहा है आपकी खिदमत में कि वो जो कह रहा है ना कि छोड़ दे मैंने नहीं जाना, उसने जाना है। वो तैयारी करके आया जाने के लिए, बैग बांध के आया जाने के लिए, ना जाके उसने बेगम से मार खानी है। वो आया है जाने के लिए। वो तेरे नारों से परेशान होके कहता है कि यार छੱਡ दे। वो तेरे शोर शराबे से परेशान होके कहता है यार छੱड दे। पीछे खड़ा होके खुद तज्जिया करे, उसकी मर्जी, किसी से मशवरा करे, उसकी मर्जी कि इनमें से कौन सच्चा है। आज यही है दावा हर तरफ से, हमारे साथ आओ हम जाएंगे नॉन स्टॉप जन्नत। इसकी भी ना सुनना, इसकी भी ना सुनना।
मैं आज के लोगों को कहता हूँ आओ थोड़ा सा पीछे हो के मैं तज्जिया कराऊं इनमें से कौन सच्चा है। तुम्हारी बातें समझ आ रही है? परेशान तो नहीं हो रहे? और एक जुमला अर्ज करता हूँ, मोहब्बत होती है हुस्न की वजह से। किस वजह से? आका से बढ़ के कौन हसीन है? वो कौन सा ऐसा पहलू है जिस पहलू की वजह से ये उम्मत कलमा भी पढ़े और फिर मोहब्बत भी हुजूर से ना करे? वो पहलू तो बताइए। हुजूर के तरीके पे से फख्र ना आए वो पहलू तो मुझे बताइए, वो पहलू कौन सा है? अगर हसीन लगना चाहते हो किसी और के तरीके पर चलकर तो आका से बढ़ के कौन हसीन है? कहना यह कि हुजूर सबसे हसीन और हुजूर की अदा नहीं अपनानी, बड़ी अजीब बात नहीं? दो रंगी छोड़ दे, यकरंग हो जा, मईशत ठीक हो जाएगी, हालात अच्छे हो जाएंगे। मेरी बात समझ आ रही है? आका से बढ़ के कौन हसीन है? हज़रत मुहद्दिस देलवी रहमहुल्लाह लिखते हैं अल्लाह ने 100 हिस्सों में बनाया है हुस्न को और 99 हिस्से अपने महबूब को दिए हैं। 100 हिस्से बनाए हैं हुस्न के, 100 हिस्से, हुस्न के 100 हिस्से अल्लाह ने बनाए हैं। एक में से आधा यूसुफ को दिया है, आधा पूरी कायनात को दिया है, 99 अपने महबूब को दिए हैं। इसीलिए तो सहाबी रसूल मस्जिद के सेन में दाखिल होके देखता है कि आका सो रहे हैं, आका आराम फरमा है, ऊपर 14वीं रात का चांद है और मस्जिद के दरो दीवार चमक रहे हैं। पीछे खड़े हो गए, कहते हैं आज देखता हूं ये जो रोशनी है उस चांद की है या इस चांद की है? रिवायत करेंदा है इब्ने मरारा, मैं एक शब्द से डिठा मुहम्मद प्यारा, चनो 14वीं सी ते कोई कोई सितारा, मैं दोहां नु वेखा दोबारा दोबारा, खुदा दी कसम चन मद्दम दिसावे मुहम्मद दा चेहरा सोना नजर यार। आका से बढ़ के कौन है? आका से बढ़ के हजरत अनस फरमाते हैं मैंने रेशम भी दबाया है और हुजूर के हाथों को भी दबाया है, मैंने रेशम से ज्यादा नरम हुजूर के हाथों को पाया है। आका से बढ़ के कौन हंसी? तज़किरे ये हों और अदाएं किसी और की मैं अपना के कहूं मुझे उसमें फख्र है। ये तो इसी वजह से तो हम बवाल में हैं, इसी वजह से तो हालात नहीं सुधरते। कोई किसी और वजीफे की जरूरत नहीं, यकीन जानो मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, किसी और वजीफे की जरूरत नहीं। 10% सिर्फ ये कौम 10% हुजूर के तरीकों पे आ जाए, आज भी हालात संवर सकते हैं। सिर्फ 10%। जमाना ऐसा है कि मैं 100%, 50% भी नहीं कह रहा, सिर्फ 10%। कैसा हुस्न, कैसा वजूद, कैसा सरापा। हजरत अनस बसरा की मस्जिद में जुमा पढ़ाने के लिए आते हैं। जब मस्जिद में दाखिल हुए तो लोग पहले से बैठे होते हैं। वो जमाना था जब खतीब के आने से पहले जुमा में लोग बैठे होते थे। आज तो खतीब इंतजार करता है लोग आ जाए फिर मैं जुमा पढ़ाऊं। लोग बैठे होते थे और उनका रुख किबले की तरफ है। जैसे ही हजरत अनस दाखिल होते तो लोगों को पता चल जाता हजरत अनस आ गए। खुशबू बताती थी। पूछा अनस ये खुशबू कहाँ से मंगवाई है? कहीं और से खुशबू नहीं लाया हूँ, मैं हुजूर की खिदमत करता था, हुजूर को पसीना आता था वो जमा किया करता था। वो हुजूर का पसीना जमा किया करता था, वो ही लगा के आता हूँ। ऐसा सरापा, ऐसा हुस्न, ऐसा सरापा, ऐसा हुस्न, ऐसा वजूद। अल्लाह हमें हुजूर से मोहब्बत नसीब फरमाए। ये तो है हुस्न की बात। और हजरत मौलाना कारी मोहम्मद तैयब लिखते हैं, दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम गुजरे हैं हजरत मौलाना कारी मोहम्मद तैयब, वो लिखते हैं अल्लाह ने जब हुस्न से बड़ी चीज जमाल बनाया तो जमाल का कोई हिस्सा नहीं किया, सारे का सारा जमाल अपने महबूब को अता कर दिया। सारे का सारा जमाल। जिन्होंने फिर यूसुफ को देखा उन्होंने पोरे काटे, जिन्होंने यूसुफ को देखा उन्होंने पोरे काटे, और जिन्होंने मेरे आका को देखा वो पूरे कट गए। जिन्होंने यूसुफ को देखा उन्होंने पोरे काटे मदहोशी में,
और जिन्होंने मेरे आका को देखा वो मदहोश थे, उन्हें होश आ गया। हाय हाय सुभान अल्लाह को मैं एक जुमला बोलना, आप कहोगे ये तो बोलता ही है, हमें आज थका दिया बोल बोल के। अल्लाह अकबर कबीर। वो जिन्होंने यूसुफ को देखा उन्होंने पोरे काटे मदहोशी में, और जिन्होंने मेरे आका को देखा वो मदहोश थे, उन्हें होश आ गया। होश ऐसा आया, होश उन्हें ऐसा आया, बस्तियां आई पार कर गए, सहरा आए पार कर गए, सामने जंगल आ गया, जंगल के किनारे पे खड़े होके ललकारा, और जंगल के दरिंदो जंगल खाली कर दो, मोहम्मद के गुलाम आ रहे हैं। और फिर दुनिया देखती है, दुनिया देखती है कि हजरत सफीना रास्ते भटक गए, काफिले से अलहदा हो गए। नाम सफीना, नाम ही सफीना हो गया। उनकी ड्यूटी थी कि आपने काफिले के पीछे पीछे आना है, काफिले वालों की जो चीज गिर जाए वो आपने उठा के लानी है। सफीना कश्ती संभालने वाला, नाम ही सफीना हो गया। वो खुद काफिले से अलहदा हो गए। देखा एक तरफ से शेर आ रहा है, उसे देख के कहते हैं शेर सुन, हूं तो मैं तेरी खुराक, हूं तो मैं तेरी, तुझे चाहिए कुछ सेहतमंद बंदा मिले, कुछ सेहतमंद जानवर मिले, मैं उसे खा जाऊं, लेकिन सुन मैं मोहम्मद का गुलाम हूं। शेर को कहते हैं मैं मोहम्मद का गुलाम हूं। शेर यूं गर्दन झुका लेता है, आगे आगे चलना शुरू हो जाता है, और हजरत सफीना को काफिले तक छोड़ के आता है। हाय हाय हाय, ये मोहब्बत हुजूर से हो तो फिर ये हाल होता है। रूम के बादशाह ने जासूस भेजा हजरत उमर को कत्ल करने के लिए। रूम के बादशाह ने एक जासूस बहरूपिया भेजा हजरत उमर को कत्ल करने के लिए। वो आया मदीना में तो आके कहता है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस कहां है? हाकिम को मिलना था ना, प्रोटोकॉल कहां है? यहां तो कोई प्रोटोकॉल नहीं। कहां है आपका अमीरुल मोमिनीन? सहाबा ने, ताबीन ने बताया कि यूं बस्ती से बाहर चला जा, जहां पर सहरा है, जंगल है, पहाड़ है, वहां बैतुल माल के ऊंट चरा रहा होगा। और रियासत मदीना की बात कर रहा हूं, रियासत मदीना की बात कर रहा हूं। बैतुल माल के ऊंट चरा रहा होगा। वो वहां पे पहुंचा और देखा है वाकई हजरत उमर कभी ऊंटों को इधर से हाँक रहे हैं, कभी इधर से हाँक रहे हैं। उसने सारे माहौल का जायजा लिया। वो जासूस है, बहरूपिया है, और ये ड्यूटी किसी आम बंदे को तो सौंपी नहीं जाती, इंतहाई चालाक है। उसने सारे माहौल का जायजा लिया। उसे एक घना दरख्त नजर आया। उसने ख्याल किया कि हजरत उमर सस्ताने के लिए इस दरख्त के नीचे आकर लेटेंगे। वो उस दरख्त के ऊपर छुप कर बैठ गया। इत्तेफाक से हजरत उमर उसी दरख्त के नीचे आकर लेटे। ये अब इस इंतजार में है कि इनकी आंख बंद हो, मैं हमला करूं, ये नींद की आगोश में जाए, मैं हमला करूं। ये सोच ही रहा है कि एक तरफ से एक दरिंदा निकला। ये खुश हो गया। इसने कहा जो काम मैंने करना था वो दरिंदा कर देगा, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, मेरा काम वैसे ही हो जाएगा। जो काम मैंने करना है वो शेर कर देगा। अल्लाह अकबर कबीरा। आपकी मर्जी, इस जुमले के साथ जो मर्जी सलूक करो, मैं बोल रहा हूं। हजरत उमर सोए, दरिंदा निकला, शेर आया, ये खुश हो गया कि जो काम मैंने करना था वो ये कर देगा। उलमा ने लिखा है जितनी देर तक जनाबे उमर सोता रहा, शेर उसके इर्द गिर्द घूम कर पहरा देता रहा। हज़रत उमर उठे, शेर ने सलाम किया, एक तरफ को निकल गया। इसने ऊपर से छलांग लगाई, हाथ जोड़ के कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अरे उमर, तेरी जंगल का शेर भी मानता है, तेरी जंगल का शेर भी मानता है। आए, मैं अपने विजदान में एक जुमला बोल रहा हूं, अरे उमर तेरी जंगल का शेर भी मानता है।
जनाबे उमर ने कहा होगा मेरा तखय्युल है, ओ पगले तूने देखा नहीं, मेरी तो अल्लाह का शेर अली भी मानता है। जिन्होंने हुस्ने पैगंबर देखा उन्हें होश कैसा आया? चलो तुसी चुप हो, किसी ने किसी से बोलना है। किसी न किसी से बोल। जिन्होंने हुस्ने पैगंबर देखा उन्हें होश कैसा आया? बस्तियां आई पार कर गए, सहरा आए पार कर गए, जंगल आए पार कर गए, सामने दरिया आ गया, घोड़े की लगामें उठाई खींची, घोड़े की टांगें उठाई दरिया में रख दी। होश ऐसा आया है हुजूर के गुलामों के कि अब इन्हें दरिया भी नहीं डबोता। इसीलिए तो पीर नसीरुद्दीन बोल उठे, कश्तियां साहिल पे अपनी वो लगाए हुए हैं, क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तिराए हुए हैं।